Hi guys, I hope that you all are well. So I welcome you all to learn with Diamond Door. हम लोग केस स्टडीज़ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट दैट हैव ऑलरेडी रन, और हम बहुत सारे केस स्टडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे केस स्टडी को अटैम्प्ट करना है, कैसे उसके आंसर्स लिखने हैं, सो दैट हमको फुल नंबर मिले, ठीक है। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं साथ साथ ही देती चली जा रही हूँ, ताकि आपको मतलब लाइट पता चलता रहे कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जब बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं तो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसीलिए साथ के साथ मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि कब आपको लाइन कोड करनी, कब आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये भी आज भी हम लोग कुछ केस स्टडी डिस्कस करेंगे, और आज की वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसकी कुछ केस स्टडीज़ पढ़ेंगे, राइट। तो अभी केस स्टडी कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी. The directors of the Aman Ltd assigned the task of implementing the plans and policies framed by the board to all the departmental heads. Departmental head appointed supervisors, superintendent, executives, etc. so that the work can be assigned to work as per their plan. Supervisor kept a check on the workers as per the plan. Identify the features of management highlighted the above para. ठीक है, तो ये पूरी केस स्टडी है और ये 1 मार्क का है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। जिसको नहीं समझ में आया, फॉर देम आई विल एक्सप्लेन यू, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी डायरेक्टर है हमारे एलटीडी के, उनको कुछ काम मिला है, असाइन किया गया कुछ काम, ठीक है, ताकि वो प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके, पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सके। और जो डिपार्टमेंटल हेड है उन्होंने अपॉइंट कर रखा है सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, मतलब छोटे छोटे लेवल पे अलग अलग बंदों को हायर कर रखा है, सो दैट दे कैन वर्क वट एवर द वर्क हैज़ बीन गिवन टू देम, राइट। सुपरवाइजर जो है उनको जो है वो लगातार वर्कर्स पे निगरानी सर्वेलेंस बनाए रखे, सो दैट दे वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। आपको इसके अंदर फीचर बताना है मैनेजमेंट का, ठीक है ना, फीचर, ठीक है। मेरी करेक्टरिस्टिक और फीचर जो है वो पार्ट 2 में बनाया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू प्लीज़ वॉच इट, राइट। तो इसके अंदर क्या है, इन्होंने किस फीचर्स की बात की गई है, देखो यहाँ पे एक इंसान नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इंसान है, सबका अलग अलग है। देखो सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, एक से ज़्यादा लोग हैं तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। अब जैसे कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, बट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है और जो भी कॉन्सेप्ट हमें केस स्टडी में मिलता है, यू शुड हैव टू एक्सप्लेन 1 to 2 लाइन, ठीक है। टाइम परमिट करता है तो आप 2 to 3 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए, पर अगर टाइम परमिट नहीं कर रहा है तो आपको एक लाइन में तो एक्सप्लेनेशन देकर ही आनी है। तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, आपको इसे एक एक्सप्लेन करके आना है, इसको 2 लाइन में। और एक्सप्लेनेशन जो है वो पार्ट 2 में मैंने अच्छे से डिटेल्ड में समझाई है कि एक टीम वर्क की तरह काम करता है। यहाँ पे आई को रिप्लेस कर देते हैं वी से, और यहाँ पे जितने भी वर्क फोर्स होते हैं, जो टीम होता है, उनका एक ही कॉमन गोल होता है, एंड दे वर्क फॉर देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है जो भी टॉपिक आपको दिखता है केस स्टडी में, राइट। तो अब हम नेक्स्ट केस स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी नेक्स्ट, Social Connect Private Ltd is a mobile manufacturer company. The manager of the company observed that the market is dynamic and a lot of changes were taking place in the mobile market, and hence the risk of the product becoming obsolete is high. ठीक है, the design of the phones are governed by the requirement and preferences of the customer. He started incorporating new and advanced feature, taking clue from the consumers, and with the help of this worker identify the characteristic of the management highlighted in the case. तो ये हमारी केस स्टडी है जो अगेन 1 मार्क की है। इसके अंदर आपको जो है वो करेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो इसमें बोला क्या गया है कि जो सोशल कनेक्ट प्राइवेट एलटीडी थी, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके जो मैनेजर है उन्होंने देखा कि जो मार्केट है वो डायनेमिक है, बहुत सारे चेंजेस उसमें लगातार होते चले जा रहे हैं, और मोबाइल टेक्नोलॉजी इन सब के अंदर तो चेंजेस होते ही रहते हैं, राइट। तो इसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो भी रिस्क है ऑफ द प्रोडक्ट बिकमिंग ऑब्सोलीट वो बहुत ज़्यादा है। जो डिज़ाइन ऑफ द फॉर्म जो है वो भी गवर्न बाय द रिक्वायरमेंट एंड प्रेफर, वो भी उसको भी चेंज किया गया है एज पर द प्रेफरेंसेस गिवन बाय द कस्टमर्स। और उन्होंने क्या करा है, न्यू एंड एडवांस फीचर भी डालना शुरू कर दिए। कहाँ से उन्होंने हेल्प ली, एक तो कस्टमर से, दूसरा वर्कर से। तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा फीचर आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, डायनेमिक है, मतलब चेंज होता चला जा रहा है, क्योंकि तो मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। क्योंकि जब मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन का क्या मतलब है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे कस्टमर के डिमांड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, वैसे मैनेजमेंट भी अपने आप को चेंज कर देता है, सो दैट हम लोग जो हैं वो इस लायक बन सके कि हम कोप अप कर सके विद द पैसेज ऑफ टाइम। और क्योंकि यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको अगर टाइम परमिट करता है तो यू हैव टू एक्सप्लेन 1 to 2 लाइन फॉर दिस concept, right? So let's discuss the next case study. Anushka Fabric Ltd has been able to achieve its production target as per the plan using a new German technology. The employees are happy and satisfied with their
पे स्केल वर्किंग एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द वर्क proceed as per the plan, there is a order lines in the entire, ठीक है, there is a order lines, अगर आपको याद होगा तो ये किसी जगह पे हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका कीवर्ड है इस केस स्टडी के लिए। इन द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस, तो आपको इसका फीचर बताना है, राइट। तो उसमें कुछ भी नहीं है, क्या है, मतलब जो भी हमारे वर्कर्स है वो हैप्पी है, सेटिस्फाई है। तो मैंने बताया था कि जो इस तरह का जब मोमेंट कब आता है जब हमारा प्लान्स जो है वो अचीव हो जाता है, और ये मैनेजमेंट का किस करेक्टरिस्टिक को शो करता है, दैट इज इट इज इंटेंजिबल फोर्स। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराता है वहाँ पे। आपको देखो 2-3 वर्ड मिल रहे हैं जैसे कि हैप्पी, सेटिस्फाइड, तो जो भी आपको कीवर्ड मिलते हैं ना, आप उससे मार्क कर लीजिए। कर लिया मार्क, और मार्क करने के बाद तुरंत अपनी मेमोरी में जाइए, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि दिस इज़ अ हमने यहाँ पढ़ा था और कि इसका पॉइंट है, ठीक है। तो इसका पॉइंट है और आपको इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन देना है 2 to 3 लाइन्स का। 1 मार्क का है तो आप 2 लाइन्स में दे दीजिए, ठीक है। और टाइम बहुत ज़्यादा तो लिख देना 2-3 लाइनें, ठीक है। नहीं है टाइम तो फिर ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, 1 to 2 लाइन में देकर आ जाना, ठीक है। तो और 1 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ओनली 60 सेकेंड्स लगाने बहुत है, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसका आंसर भी लिखना, ठीक है। और 2 लाइन में मैं इसलिए बोलती हूँ, कई बार एग्जामिनर वांट कि बच्चे को कितना आता है, ठीक है, वो चाहते हैं कि 2-3 लाइनें लिखी होनी चाहिए। तो मैं आपको 2-3 लाइनें नहीं बोल रही लिखने के लिए, वी हैव टू जस्ट एक तो कॉन्सेप्ट का आधा नंबर हो जाएगा और एक लाइन के एक्सप्लेनेशन के लिए एक और आधा नंबर हो जाएगा। तो ऐसा ना हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, इस तरह से सेग्रीगेशन की होती है बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स की, राइट। सो विद दिस आई एम एंडिंग टू दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट बिलो and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.